श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 30 अक्टूबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाली गोपाष्टमी का दिन, जिसे गोपी अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और ये पड़ रही है गुरुवार की अष्टमी का महासंयोग के साथ में। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि ये जो कार्तिक मास का महीना होता है ये भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। और इसी वाले मंथ में कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति अपनी कामना कहकर इस गोपी हल्दी का उपाय अपने घर पर कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि भैया अष्टमी है किस दिन की। तो अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार देखेंगे 30 अक्टूबर 2025 के दिन, तो जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है वो 29 अक्टूबर को सुबह 9:23 से शुरू हो रही है और 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 तक है। तो इसका मतलब यह है कि जब उदया तिथि के अनुसार हमारे हिंदू पंचांग में देखा जाता है तो जिस समय पर सूर्योदय हो रहा हो उस समय पर जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन की मान्य होती है। तो देखिए 30 तारीख को जब सूर्योदय होगा सुबह 7 साढ़े 7 बजे, उससे उस समय पर जो तिथि होगी वो होगी अष्टमी तिथि। तो इसीलिए 30 तारीख को ही अष्टमी का विशेष महत्व माना गया है और आज के दिन ही आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने इस वाले वीडियो में बताए हैं 4 ऐसे महा उपाय जो आपको करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको अपने घर पर ही इस उपाय को करना होगा कल गुरुवार की अष्टमी के दिन। देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्या चली आ रही है, धन बढ़ नहीं रहा है ना, धन की समस्या चलती आ रही है, कर्जा बड़ा हो गया है, कर्जा नहीं चुकता हो रहा है, घर की उन्नति नहीं हो रही है, घर के मान सम्मान में वृद्धि के लिए, है ना, तो घर की धन, कर्ज, उन्नति और उसकी मान सम्मान में वृद्धि के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है कल के दिन। देखिए करना क्या है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले ये तैयार करना है तांबे के लोटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपको लेनी होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी, है ना, मैं यहां लिख भी देता हूं तब आपको पता चलता रहे। 1 चुटकी हल्दी। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने लेने हैं? 11 दाने आपको चावल के लेने हैं, जो कि अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अक्षत चावल के दाने 11 और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज वो लोगे आप 1 गुड़ का टुकड़ा। मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको इसके अंदर चाहिए होगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 दीपक। मैंने यहां पर दीपक नहीं बताया है, आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है, क्योंकि लक्ष्मी योग बन रहा है। माता को जो भी दीपक समर्पित होता है लंबी बाती का होता है। घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि होती रहे, उसके लिए लंबी दीपक का प्रयोग किया जाता है। आपको एक लंबी बत्ती का दीपक, इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी, ठीक है। इन सभी सामग्री को ले लेना। आपको क्या करना है, जो भी आपने 1 लोटा कलश लिया है ना, इसी के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, 11 अक्षत यानी कि चावल के दाने और 1 टुकड़ा गुड़ का इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। दीपक आपको अलग से रखना है। सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, आपके घर की जो भी स्त्री है अगर इस उपाय को करती है तो उसे इसी वाले उपाय का 10 गुना फल प्रदान होता है। वो अपने कुल को तार देती है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती महाराज, वो परिवार हमेशा उन्नति करता रहता है। यहां पर आपको जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर देना है, ठीक है। अब उसके पश्चात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने एक दीपक तैयार किया है ना, उस एक दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित करना है, थोड़ा सा दूर तुलसी जी से, है ना, यहां पर। और बत्ती का मुख रखोगे आप उत्तर दिशा की तरफ और इसे प्रज्वलित कर देना। कर दोगे प्रज्वलित, जला दोगे। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटे जल के अंदर 1 चुटकी हल्दी, चावल के दाने और गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ है ना, वो पूरा का पूरा समस्त जल ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा लोटा जल इसकी जड़ों में समर्पित करना। ऊपर से समर्पित मत करना, क्योंकि उसके छींटे जो है वो चारों तरफ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत किया कीजिए। आपको सिर्फ जड़ों में उस जल को समर्पित कर देना है। जब इस जड़ को जल को जब आप जड़ में समर्पित कर देंगे, दोनों हाथों को जोड़ करके
इस पूरे के पूरे गमले की आपको 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 11 परिक्रमा करनी है। और अपनी कामना, अपने कुल की वृद्धि, अपने परिवार की उन्नति, धन की समस्या, कर्जे की समस्या को विनती करते हुए कह करके निवेदन कर लेना है और वापस अंदर की तरफ आ जाना है। बस एक छोटा सा जो ये उपाय है ना, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देगा। आपके घर में सदैव उन्नति होती रहेगी, परिवार का मान सम्मान बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके आप थक चुके हो, कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है ना, कोई विशेष कामना है जिसे आपको अगर पूरा करवाना है, तो गुरुवार की अष्टमी से बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता। इसके लिए आपको चाहिए होंगे तुलसी के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? 11 पत्ते तुलसी के। गुरुदेव ने कहा कि या तो अगर किसी भी गुरुवार की अष्टमी पड़ जाए तब आप इस उपाय को कर लीजिए, या फिर किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को करना, ठीक है ना। तो आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ में आपको तैयार करना होगा चंदन। अब ये कौन सा चंदन होगा? इस वाले चंदन का नाम है हरि चंदन। तो इसे आपको घर पर ही बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में अगर कोई तुलसी जी जो है सूख जाती है ना, तो सूख जाने के बाद में जो तुलसी जी की जड़ होती है ना, उस जड़ को घिसा जाता है और उसको घिसने के पश्चात जो चंदन निकल करके आता है उसे ही हरि चंदन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको एक चुटकी हरि चंदन चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हरि चंदन ले लोगे और फिर उसके पश्चात आपको इसे घिस करके जो भी चंदन निकलेगा उसे निकाल करके थोड़ी सी चाहिए होगी आपको चने की दाल। कितनी? 11 चने की दाल। कैसे लेना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गोले में जो बनाया है ये 1 चने की दाल है। अब जब भी गुरुवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर एकादशी पड़ जाए तो आपको क्या करना है, किसी भी एक थाली के अंदर, है ना, इन 11 तुलसी के पत्तों को लाइन से सजाना है ना। सभी पत्तों के ऊपर आपको एक एक बिंदी हरी चंदन की लगा देनी है ना। लगा दोगे हरी चंदन की एक एक बिंदी लगा देने के पश्चात प्रत्येक पत्ते पर आपको एक एक चने की दाल, जो कि स्वर्ण दान के बराबर मानी जाती है, आपको एक एक चने की दाल का दाना इन्हीं के साथ में इस तरीके से रख देना है पूरे के पूरे 11 पत्तों पर। और इन सभी 11 पत्तों को आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा का मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, है ना, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है और उनकी जो चौखट होती है उस चौखट पर इन सभी पत्तों को आपको रख देना है। और रख देने के पश्चात उनके मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। जब आप मंदिर के पीछे होगे ना, तब आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस यहां आ जाना है। फिर जब दूसरी परिक्रमा करोगे फिर से वापस पीछे खड़े होकर के 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना, फिर वापस सामने आ जाना। फिर तीसरी परिक्रमा करोगे, फिर 7 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर सामने आ जाना। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी कामना कहकर के वापस घर की तरफ चले आ जाना। देखिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। हाँ, ये वाला उपाय आपका सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, जीवन के दुख क्लेश आपके खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जीवन के जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं हो रहा है, ना कहीं से धन आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एक काम कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको आंवले का पत्ता लेना है ना। आंवले की जो पत्ती होती है ना, मात्र 1 आंवले की पत्ती लेना और उसको आपको एक तांबे के कलश में डाल देना, ठीक है। और इसे आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर देना है। ये काम कर लोगे और इसे कल के दिन इस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उसके पश्चात उस लोटे को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, कुछ इस तरीके से। पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से अपनी कामना करना,
कि किस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, और कामना करने के पश्चात इस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा सा करके महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 7 बार आप जल छोड़ोगे, धीरे धीरे करके। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उसके पश्चात जब आपके 7 बार जल समर्पित हो जाए, बाबा से निवेदन करना शिवलिंग को दोनों हाथों से छू करके कि मेरी ये समस्या है बाबा, मेरे इस दुख को, दर्द को, जीवन के कलेशों को खत्म कर दीजिए। मात्र गुरुवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके सारे दुख मेरा बाबा हर लेता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।